सो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं एडमिशन पार्टनरशिप्स का एक सम। इस सम्स में क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक है आपका अनमोल और एक है आपका बासु। तो इस इंफॉर्मेशन में दिया गया है अनमोल एंड बासु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो इक्वली। दैट मीन्स दो पार्टनर है तो 1:1। और इन लोग का बैलेंस शीट का डेट दे दिया है 31 मार्च 2025। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये आपका क्या है, पुराना बैलेंस शीट है, राइट। एंड इसमें आपका सारा डेटा वगैरह दे दिया है, द लायबिलिटीज़ एंड एसेट और लायबिलिटी में यहाँ पे क्या है, कैपिटल दे दिया है। और इस साइड में कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं है जिसको हमको राइट ऑफ करना पड़े, या फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल भी नहीं दिया है जिसको हम लोग राइट ऑफ कर सकें। और यहाँ पे ना ही कोई रिजर्व दिया है जिसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 को एडमिट हो रहा है कौन, संजय पार्टनरशिप में एडमिशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल प्रीमियम लाएगा। तो चलो आगे का देखते हैं। तो संजय विल गेट 1/5 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा मिलेगा। और साथ ही अपने साथ क्या लाएगा, 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल लाएगा एंड 50,000 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये गुडविल प्रीमियम है और ये प्रीमियम और कैपिटल दोनों लेके आ रहा है। तो दोनों कहाँ से लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, अच्छी बात है। गुडविल ब्रॉट बाय संजय विल बी विड्रॉन बाय अनमोल एंड बासु। मतलब ये जो पैसा जो प्रीमियम का आएगा ये इन लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलने के बाद ये लोग क्या करेगा, ये पैसे को विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे कहानी क्या होता है, अब इस कहानी में क्या हो रहा है कि अब जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन होता है तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ को हम लोग रीवैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का डेटा चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी मेरा कितना से रिवैल्यू कर रहा है। द चेंजेस विल बी रिकॉर्डेड एंड इफ द चेंजेस इन द गुड साइड देन इट विल बी अ प्रॉफिट, एंड इफ द चेंजेस इन बैड साइड दैट इज द लायबिलिटी विल इंक्रीज इट्स बैड साइन देन इट विल बी अ लॉस। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। तो मतलब मेरा सन्ड्री डेटर है कितना, 2 लाख। तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो मतलब बोल रहा है कि मेरा प्रोविजन जो है ये 5,000 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो बोल रहा है ये 10,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोविजन बढ़ने से मेरा एसेट कम जाएगा, तो इट्स अ बैड साइन। तो मेरा कहानी क्या हो रहा है, मेरा डेटर कम रहा है, कितना से कमेगा, और 5,000 एक्स्ट्रा, दैट इज़, और यहाँ पे प्रोविजन मेरा क्या बढ़ जाएगा, 5,000 से बढ़ेगा। सो द रिवैल्यूएशन अमाउंट विल बी 5,000 अंडर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट, द मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20,000 मतलब 20,000 से कम रहा है। तो मतलब 20,000 ही मेरा रिवैल्यूएशन अमाउंट है एंड इट्स अ बैड साइन, मेरा एसेट कम रहा है, तो ये भी मेरा एक्सपेंसेस साइड में जाएगा। एंड फर्नीचर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बाई 12.5%। दैट मीन्स ये जो 1 लाख है इसमें से ये कितना कम जाएगा, 12.5 मतलब 12,500 रुपया। तो ये भी मेरा बैलेंस कम गया 12,500। सो इट विल कम अराउंड 87,500 एंड इट विल कम अराउंड 1,60,000 and the revaluation amount is 12,500 and 20,000, and here the amount will come to 1,90,000 and the revaluation amount is 5,000. So अगला डेटा क्या है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 2,30,000। तो इट्स अ गुड साइन, सी 2 लाख रुपया है और प्लस 30,000 हो रहा है। प्लस 30,000 का मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। ओके, सो ये डेटा हो गया। दूसरा कहानी क्या है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू मेरा 20% से बढ़ रहा है, मतलब 7,35,000 का 20% कितना होता है, 1,47,000। सो ये मेरा 1,47,000 से बढ़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अमाउंट इज़ 1,40,000 एंड ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8,82,000। सो माई रिवैल्यूएशन अमाउंट इज़ 147,000। सो अब हम लोग का कहानी क्या है, अगला कहानी बोला है इन्वेस्टमेंट 20,000 विच वर अनरिकॉर्डेड बाय द बुक्स। मतलब ये रिकॉर्ड नहीं किया गया, मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस बैलेंस शीट में आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है, मतलब ये एसेट साइड होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ का होता है, एसेट साइड का होता है, तो हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या बोला गया है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना है। चलो बनाते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया है, ओल्ड रेशियो
संजय अपने साथ क्या लेके आया है, 1/5 2 लाख रुपया कैपिटल एंड 50,000 प्रीमियम। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ओके, अगला कहानी। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बोला है, तो जर्नल एंट्री में जैसे मैंने बताया था रिजर्व वगैरह का एंट्री सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे वो डेटा नहीं है तो हम लोग रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया मेरा स्टॉक कितना से बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है मतलब एसेट इज इंक्रीजिंग। तो एसेट इंक्रीज करने से क्या होता है, डेबिट। तो एसेट कितना से इंक्रीज कर रहा है, 2,30,000 माइनस 2 लाख, दैट इज एसेट ऑलरेडी 2 लाख था, 30,000 बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है। बिल्डिंग भी सेम कहानी, प्लस 20% जैसे मैंने बताया, तो बिल्डिंग भी बढ़ रहा है तो बिल्डिंग डेबिट। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इट हैज़ बीन अनरिकॉर्डेड, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मेरा टोटल हैप्पी साइड कितना है, 1,97,000। अब रिवैल्यूएशन का मेरा क्रेडिट साइड, प्रोविजन जैसे मैंने बताया डिक्रीज कर रहा है, मेरा एसेट को डिक्रीज कर दे रहा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विल बी इन द क्रेडिट साइड। मशीनरी का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा था 20,000 से, जैसे मैंने ऊपर बताया था। अगला कहानी फर्नीचर, जैसे मैंने ऊपर बताया 12,500 से ये डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा टोटल डिक्रीज दैट इज द टोटल एक्सपेंसेस साइड इज दिस। सो मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना होगा, दिस माइनस दिस, हैप्पी इज मोर देन द सैड पोर्शन, सो वी विल distribute this revaluation profit, that is 197,000 minus 37,500 in this which ratio, old ratio में, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन जो है इन लोगों का एसेट बनाया हुआ है तो ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओके, देन अब संजय का बारी आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी मेरा खत्म हो गया है। तो अब संजय क्या ला रहा है अपने साथ, संजय अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो ये दोनों मैंने लिखा, कहाँ पे लेके आ रहा है, बैंक में। बैंक मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में बैंक है तो हम लोग बैंक को ही ट्रीट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगला कहानी, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे मैंने बताया 1:1। तो 50,000 दिस प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसमें, ओल्ड पार्टनर में। तो 1/2 1/2, 25,000। लेकिन जैसे क्वेश्चन ने बताया था कि ये दोनों जो गुडविल प्रीमियम है ये विड्रॉ कर लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अनमोल का कैपिटल को कम कर देंगे। और कहाँ से निकालेंगे पैसा, बैंक से। तो अनमोल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बासूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट प्रीमियम हैज़ बीन विड्रॉन। नेक्स्ट वी विल डू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे होगा, जैसे कि ये कैपिटल मेरे पास था कितना, इसका 6 लाख, इसका 4 लाख। तो चलो अनमोल का देखते हैं। अनमोल के पास क्या था, 6 लाख था प्लस 75,000, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट वाले को करेंगे प्लस, और जो डेबिट होगा उसको हम लोग करेंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या था, 79,000 प्लस 79,750 माइनस 25,000 एंड प्लस 25,000, दैट इज दिस प्लस 25,000, दैट इज ये क्रेडिट साइड है, और माइनस करेंगे तो हिसाब से क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ यही ऐड हो रहा है। तो द कैपिटल विल बी 6,79,000। सिमिलरली बासु का कैपिटल कितना है यहाँ पे, 4 लाख, और इसका भी सिर्फ एक ही चीज़ होगा, दैट इज 79,750। तो ये मैंने ऐड किया तो ये कैपिटल आया इसका। संजय अपने साथ ये कैपिटल लेके आया था 2 लाख का, तो ये 2 लाख हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बाकी यहाँ पे लायबिलिटी साइड का क्रेडिटर वगैरह में कोई चेंजेस नहीं था, ये हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, दैट इज 6,50,000 6 and 30,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग जैसे मैंने ऊपर बताया था 8,82,000, दैट इज 735,000 प्लस 20%। अगर आप कैलकुलेटर में ऐसे ही टाइप करोगे तो इट विल शो द रिजल्ट। एंड द मशीनरी वॉज 1,80,000 अपर बैलेंस शीट में था और 20,000 रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर कितना था मेरा, 1 लाख था और ये कितना रिड्यूस हुआ है, 12,500। और स्टॉक मेरा 2,30,000 दे दिया था वैल्यूएशन, एंड द डेटेड अमाउंट इज व्हाट, 1,95,000 था और 5,000 और एक्स्ट्रा मेरा कमा है। और कैश एट बैंक क्या था मेरा, दैट इज़ कैश एट बैंक मेरा था 2,70,000, ठीक है। तो 2,70,000 प्लस 2,50,000 क्योंकि बैंक में आया, और यहाँ पे माइनस हुआ 50,000, तो हिसाब से कितना हो रहा है मेरा, 2,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, दैट इज 2,50,000
एंड माइनस 50,000। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नहीं लिखा है, दैट इज़ द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच इज़ 20,000 जैसे ऊपर में बताया गया है। तो ये मैं रिकॉर्ड किया और हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया।